इतिहास के पन्नों को पलटने पर क्या नजर आता है? युद्धों में बड़े पैमाने पर हुए नरसंहार, युद्ध बंदियों पर अत्याचार, राजा अगर अच्छा हुआ तो प्रजा खुशहाल, राजा अगर खराब हुआ तो बेचारी प्रजा का बुरा हाल। लेकिन इसके साथ ही इतिहास अपने भीतर इंसानों की सिसकती हुई ऐसी दरिंदगी भरी सजाएं समेटे हैं जिसके बारे में ज्यादा ना लिखा गया है, ना ही कहा गया है। पर अगर आज के दौर में भी अगर ऐसे लोगों की सच्चाई लोगों के सामने लाई जाए तो वाकई में ये उनके साथ समय का एक और इनजस्टिस होगा। हम बात कर रहे हैं इतिहास के क्रूर राजाओं द्वारा अपने युद्ध बंदियों या फिर अपराधियों को दी जाने वाली अमानवीय सजाओं की। हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं ऐसी ही खतरनाक सजाओं की कहानियां। सजा देने का ये तरीका 16वीं सदी में एशिया और यूरोप में काफी प्रचलित था। इस तरह की सजा के बारे में शायद आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने हिंदू धर्म ग्रंथों में नर्क के बारे में सुना होगा तो ये जरूर सुना होगा कि वहाँ पर अलग अलग तरह के पाप करने वालों को अलग अलग तरह से यातनाएं दी जाती है और उनमें से एक ये थी कि खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एशिया और यूरोप के देशों में पुराने समय में दी जाने वाली सजा में अपराधी को सचमुच एक ऐसे बड़े मेटल के बर्तन में बैठा दिया जाता था। बाद में इसमें ऊपर तक पानी भर दिया जाता था और फिर उस बर्तन के नीचे आग लगा दी जाती थी। जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता था आदमी की हालत खराब होती जाती थी और जब पानी खौलने लगता था तो उस खोलते हुए पानी में आदमी की दर्दनाक मौत हो जाती थी। स्पेनिश डंकी। अपराधियों को यह सजा स्पेन में दी जाती थी जिसे स्पेनिश डंकी के नाम से जाना जाता था। दरअसल इस सजा में अपराधी को बिना कपड़ों के एक ऐसी धारदार ब्लेड वाली आरी के ऊपर बैठाया जाता है जो बहुत ही तेज धार वाली हुआ करती थी। उसके पैर आरी के दोनों तरफ लटक रहे होते थे और उसके पैरों पर भारी पत्थर बांध दिए जाते थे। पत्थरों के वजन से धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद ही आरी के जरिए शरीर के बीचों बीच से दो हिस्सों में कटकर मर जाता था। पुराने समय में अपराधियों को एक ऐसी खतरनाक सजा दी जाती थी जो वाकई में रोंगटे खड़े कर देती थी। दरअसल जब भी कोई व्यक्ति अपराध करता था और पकड़ा जाता था तो राजा उसे सजा सुना देता था। सजा के तौर पर व्यक्ति को उल्टा लटका दिया जाता था और फिर उसके प्राइवेट पार्ट से लेकर आरी चलाई जाती थी। वो उस व्यक्ति को कमर के आगे तक काट कर रख देती थी। इसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। वो व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मौत हासिल कर पाता था। दरअसल इस तरह की सजा में जब व्यक्ति को सिर के बल उल्टा लटका दिया जाता था जिससे उसके शरीर का सारा खून दिल की तरफ बहकर आने लगता, इससे शरीर के बाकी हिस्सों में जहां खून पहुंचना मुश्किल हो जाता था वहीं दिमाग पर खून का दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता था और व्यक्ति की मौत बहुत ही मुश्किलों भरी होती थी क्योंकि जेल में बंद कैदी इसी तरह की खतरनाक सजा को भुगतने के बाद तड़प तड़प कर मर जाता था। चलिए हम चलते हैं 15वीं शताब्दी के रोमानिया साम्राज्य में। उस समय इस साम्राज्य में अपराधियों को जो सजा दी जाती थी वो अपने समय की सबसे खतरनाक सजाओं में से एक थी जिसके बारे में आज सुनकर ही आपकी रूह कांप जाएगी। तो सोचिए जरा, जिन अपराधियों को ये सजा दी जाती रही होगी उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल में होती होगी। वो अपने लिए मौत की प्रार्थना कर रहे होते थे लेकिन फिर भी उन्हें मौत आसानी से नहीं मिलती थी। दरअसल 15वीं शताब्दी में रोमानिया में एक ऐसा शासक रूल कर रहा था जिसे ड्रैकुला कहा जाता था। वैसे तो उसका नाम वलेड था। इसके साम्राज्य में जो भी व्यक्ति अपराध करता था उसे एक ऐसी सजा भी दी जाती थी जिसमें सजा पाने वाले व्यक्ति को मरने में कम से कम 3 दिन या फिर उससे ज्यादा का समय लगता था। दरअसल अपराध करने वाले व्यक्ति को एक नुकीले डंडे पर बैठाकर फिर उसे ऊपर खड़ा कर दिया जाता था। उस व्यक्ति के वजन से वो डंडा उसके शरीर में अंदर घुसता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल जाता था। इसी पोजीशन में उस आदमी को जिंदा रहने दिया जाता था। ज्यादातर अपराधी इसी पोजीशन में 3 दिन तक जिंदा रह पाते थे और उसके बाद उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन तकलीफ नहीं होती है। हवा में डंडे के सहारे ऊपर लटकते हुए उनके बदन को चील और कौवे नोच कर खा जाते थे। उनकी आंखें और शरीर के दूसरे बॉडी पार्ट खा जाया करते थे। इस राजा ने अपने शासनकाल के दौरान कम से कम 10 से 12 हजार लोगों को इस तरह की सजा देकर जान से मार दिया था। पुराने समय में दी जाने वाली सजाओं में सबसे खौफनाक और दर्दनाक सुधारों में से एक है। इसमें जिस व्यक्ति को सजा दी जाती थी उसे लकड़ी के क्रॉस पर लिटा दिया जाता था। फिर उसके दोनों हाथ फैलाकर उनमें कील ठोक दी जाती थी। इतना ही नहीं, उसके दोनों पैरों में भी कील ठोक दी जाती थी और फिर क्रॉस को ऊपर खड़ा कर दिया जाता। अपराधियों को इस तरह लटका दिया जाता था। क्रॉस जैसे ही खड़ा होता था तो अपराधी की बड़ी ही दर्दनाक तरीके से मौत होती थी। ये वही सजा है जो यीशु को दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं इस दौरान वो कितनी बड़ी तकलीफ से गुजरे होंगे।
बात करते हैं प्राचीन यूनान की, जहां पुराने समय में सजा देने का बड़ा ही भयानक और क्रूर तरीका अपनाया जाता था। दरअसल जिस व्यक्ति को सजा दी जानी होती थी उसे एक पीतल के बुल के भीतर बैठा दिया जाता था। उसके बाद नीचे से आग लगा दी जाती थी। धीरे धीरे बुल के भीतर का टेम्परेचर बढ़ता ही चला जाता था। भीतर बैठा हुआ व्यक्ति दर्द के मारे चिल्लाता जाता था और इसके साथ ही अपराधी व्यक्ति की जान उसके शरीर से निकलती जाती थी। यूनान के पुराने राजा महाराजाओं के दौर में इस तरह की सजा अपराधियों को दी जाती थी। पुराने जमाने में दी जाने वाली खौफनाक सजाओं में एक सजा ऐसी थी जो नेचर से रिलेटेड थी। इस सजा में व्यक्ति को बांस के उगने वाले पेड़ की जगह पर बांध दिया जाता था। जब नीचे से बांस का पेड़ बड़ा होता था तो उसके शरीर के भीतर से होता हुआ आगे बढ़ता जाता था। बांस का पेड़ जब उगता है तब बहुत ही नुकीला होता है और इसी नुकीलेपन को झेलता हुआ व्यक्ति मौत की नींद सो जाता था। चलिए आपको लिए चलते हैं रोम, जहां 15वीं शताब्दी में अपराधियों को सजा देने के लिए चूहों का इस्तेमाल किया जाता था। वो चूहे जो हमारे घर में किसी भी चीज को कुतर देते हैं और उसका नुकसान कर देते हैं, उन्हीं चूहों को अपराधियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल अपराधी के शरीर पर शहद और घी का लेप लगा दिया जाता था। इसके बाद उसे एक बक्से में बंद कर दिया जाता था। फिर उस बक्से में ढेर सारे चूहे छोड़ दिए जाते थे। जिस तरह चूहे किसी भी चीज को कुतर देते हैं, उसी तरह ये चूहे अपराधी के शरीर को कुतर कुतर कर उसे मौत की नींद सुला देते थे। इस सजा में व्यक्ति 5 से 6 दिन तड़पता रहता था। उसके बाद उसकी मौत होती थी। व्यक्तियों को दी जाने वाली सजाओं में एक सजा थी लोहे के खोल में बंद कर देना, जिसमें व्यक्ति को लोहे के खोल में बंद करने के बाद उसका गेट भी बंद कर दिया जाता था। उसके गेट पर नुकीली कीलें लगी होती है। जैसे जैसे गेट बंद होता था वो कीलें व्यक्ति के शरीर में चुभती थी और उसकी मौत हो जाती थी। एक खौफनाक सजा अंग्रेजों के द्वारा दी जाती थी। ये सजा उन लोगों को मिलती थी जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस सजा में व्यक्ति के शरीर के दोनों हाथ और दोनों पैरों में 4 घोड़े बांध दिए जाते थे। इसके बाद उन घोड़ों को बुरी तरह पीटा जाता था। जब घोड़े भागते थे तो व्यक्ति के शरीर के 4 हिस्से हो जाते थे और वो तड़प तड़प कर मर जाता था। ये तमाम सजाएं केवल पुरुषों को दी जाती थी, मगर ऐसा नहीं है कि इतिहास में अपराध करने वाली महिलाओं को कोई सजा नहीं मिलती थी या फिर महिलाएं अपराधी नहीं करती थी, बल्कि इस तरह का काम करने वाली महिलाओं को भी क्रूरतम सजा दी जाती थी। महिलाओं को जो खतरनाक सजाएं दी जाती थी उनमें 2 प्रमुख सजाएं थी। इनमें से एक सजा कुछ इस प्रकार है। जिस महिला को सजा दी जानी होती थी उसे पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया जाता था। उसके दोनों हाथों को एक तरफ बांध दिया जाता था और उसके दोनों पैरों को भी रस्सी से बांध दिया जाता था। महिला के शरीर के नीचे एक भाले नुमा हथियार मौजूद होता था। हाथ से बंधी हुई रस्सी का एक सिरा लोगों के हाथ में होता था और जैसे वो ऊपर उसे नीचे की तरफ खींचते थे, महिला का शरीर ऊपर जाता था और फिर जैसे रस्सी छोड़ी जाती थी, महिला के पैरों के बीच वाली जगह में वो नुकीला हथियार चोट करता था। ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि उस महिला की मौत नहीं हो जाती थी। पुराने समय में महिलाओं को एक और खौफनाक सजा दी जाती थी। इस सजा में जिस हथियार का इस्तेमाल किया जाता था वो 2 मुंहा था और बड़ा ही नुकीला। उसे पूरी तरह से गर्म किया जाता था और जिस महिला को सजा दी जानी होती थी उस महिला के स्तनों को उस हथियार से पकड़ा जाता था और फिर खींच लिया जाता था। इससे उस महिला के स्तन का सारा मांस उसके शरीर से अलग हो जाता था और आगे चलकर महिला की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। पत्थरों से मारकर दी जाने वाली सजा बड़ी ही खौफनाक और तकलीफदेह होती थी। जिस स्त्री या पुरुष को ये सजा दी जाती थी उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। शरीर का कुछ ऐसा ऊपर होता था जो ऊपर होता था, उस पर लोग चारों तरफ से पत्थर बरसाते थे और तब तक पत्थर बरसाते थे जब तक कि वो व्यक्ति दर्द से तड़प तड़प कर मर न जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।